तो चलिए आइए अब हम लोग बिजनेस स्टडीज में और आगे का चैप्टर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देखे हैं तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, इतना जान लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट का हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनिमम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सारा आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में लाइन से मिलेगा। अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो भी आप लोगों को ज़रूर हम लोग देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेसन अबाउट द बिजनेस, इट्स सिग्निफिकेंस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमारे आगे के वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को हिंदी में व्यवसाय कहते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या तरह का बिजनेस एक्टिविटी होता है, ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। यू आर ऑल्सो अवेयर दैट दीज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाई इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ बिजनेस हाउस हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आप ये भी देख चुके हैं कि जिस तरह से अलग अलग तरह का बिजनेस एक्टिविटी होता है, तो वो सारा काम लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से एक बिजनेस का नाम देके, और इसका जो मालिकाना हक है और जो मैनेजमेंट का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। एक कन्वेंशन है, एक तरीका सब फॉलो करते हैं अपने हिसाब से। अ सिंगल इंडिविजुअल मे ओन द बिजनेस और अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मे कम टुगेदर टू ओन द बिजनेस जॉइंटली। या तो एक आदमी किसी व्यवसाय को चला सकता है, या तो एक से ज्यादा, कम से कम 2 या उनसे ज्यादा लोग मिलके कोई व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय का मतलब बिजनेस होता है। So, based on ownership, we have different forms of business organization like proprietary concern, a partnership firm और a company. तो ओनरशिप, मालिकाना हक के हिसाब से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संगठन, उसमें प्रोप्राइटरी कंसर्न होता है जहां पे एक मालिक होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है जहां कम से कम 2 या उससे अधिक मालिक होते हैं, या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। In this lesson, you will learn about the various forms of business organization, excluding a joint stock company. फिलहाल हम लोग proprietary concern, partnership firm और company के बारे में पढ़ेंगे। आगे के वीडियोस में हम लोग joint stock company भी पढ़ेंगे। Their characteristics, इन सब का characteristics क्या है, merits, limitations, क्या फायदे हैं, साथ साथ इनका limitations कहाँ तक है, suitability and the steps involved in their formation. सूटेबिलिटी का मतलब किन तरह के लोगों को ये व्यवसाय करने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है या कंपनी फॉर्म करना है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके सब चीज़ समझेंगे। आइए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और डिटेल में समझें। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड द वेरियस एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। बिजनेस का डेफिनेशन आपको पता है। साथ ही साथ बिजनेस एक्टिविटीज इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेड के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। देखिए, जो लोग हमारे वीडियोस को एक नंबर 1 वीडियो से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सारा टर्म डिटेल में उनको पता है। अगर आप ये वीडियो सबसे पहला बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, लाइन से बिजनेस स्टडीज का सारा वीडियोस देखिए। आपके लिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है और कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ में देखिए, इंडस्ट्री होता है, ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस। क्योंकि सिर्फ एक दुकान खोलने से या एक इंडस्ट्री बैठाने से आपका काम नहीं होगा। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, तो हम लोग को सारा चीज़ चाहिए, हर एक एक्टिविटी बिजनेस का होना चाहिए। इफ़ यू ऑब्जर्व दीज बिजनेस एक्टिविटीज़ केयरफुली, you will realize that whatever business activity one may take up, he has to bring together various resources like men, money, materials, machines, technology, etc. आप कोई भी व्यवसाय करें, लेकिन आप एक चीज सारे व्यवसाय में ध्यान देंगे कि हर एक व्यवसाय को क्या चाहिए, लोग चाहिए जो उनके लिए काम करें, पैसा चाहिए जिससे वो व्यवसाय चला सकें, मटेरियल्स
अगर आप इंडस्ट्री बैठाए हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपका शॉप है तो मटेरियल बेचने के लिए चाहिए, मशीन्स जिससे आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, टेक्नोलॉजी। अब देखिए ऑनलाइन बिजनेस है तो अलग टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल बिजनेस है तो अलग टेक्नोलॉजी है, तो क्यों जिस तरह का आपका व्यवसाय है उस हिसाब से आपका टेक्नोलॉजी होगा। क्यों ये जरूरी है? टू कैरी आउट दैट एक्टिविटी सक्सेसफुली। आप जो काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से और कामयाबी से कर सकें। नॉट ओनली दैट, दीज रिसोर्सेज आर टू बी पुट अप इनटू एक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। अब देखिए आप सिर्फ रिसोर्सेज ले आए तो भी काम नहीं होगा। ये जितने भी एक्टिविटी हैं आपको करने के लिए एक सही तरीका अपनाना होगा जिससे आपका व्यवसाय अच्छे ढंग से चल सके। अब देखिए मतलब समझिए, मान लीजिए आप एक टेलर हैं, ठीक है, तो आपको लोग चाहिए कपड़ा सिलने के लिए। टेलर कौन होता है? जो आपके कपड़ों को सिलता है। आपको लोग चाहिए जो कपड़ा सिले, पैसा चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट्स ला सकें जिनसे आप कपड़ा को सिलेंगे, मटेरियल्स, सुई धागा चाहिए, अस्तर चाहिए, अलग अलग तरह का ड्रेस मटेरियल चाहिए, मशीन, सिलाई का मशीन आपके पास होना चाहिए। अब देखिए टेक्नोलॉजी पे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे मशीन है जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत बारीकी से जल्दी आपके काम को निपटाएंगे। तो जितना अच्छा आपके पास मटेरियल और टेक्नोलॉजी वो सब होगा उतना अच्छा आपका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा और आपके कस्टमर आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कस्टमर खुश होंगे तो वो आपके लिए और कस्टमर्स लाएंगे, क्योंकि आप भी यही करते हैं। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है या जिस दुकान से आप सामान लेते हो, आप लोगों को बोलते हो कि तू भी वहीं से ले क्योंकि यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, मैं यहाँ से लेती हूँ या लेता हूँ और मैं खुश हूँ। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ राइस मिल। अब हम टेलर का आपको बताया, अब चलिए राइस मिल का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, द ओनर विल हैव टू अक्वायर अ लैंड। सबसे पहले क्या होगा, जो मालिक है उसको एक जमीन चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, अब खाली जमीन में तो कुछ होगा नहीं, बिल्डिंग बनाइए। बाय मशीन्स एंड इंस्टॉल देम, बिल्डिंग बना लिए, अब आपको मशीन चाहिए और इंस्टॉलेशन करना मतलब उसको वहां पे सेट करना, लगाना। एम्प्लॉय लेबर टू वर्क, अब देखिए जगह हो गया, बिल्डिंग बना लिए, मशीन आ गया, तो अब लोग चाहिए जो आपके लिए काम करेंगे। बाई पैडी एंड देन प्रोसेस द पैडी टू प्रोड्यूस राइस एंड दैट विल बी सोल्ड टू द कस्टमर। जमीन है, बिल्डिंग बना लिए, मशीन भी आ गया, लोग आ गए काम करने के लिए। काम करेंगे क्या? आप खरीदोगे पैडी, पैडी को प्रोसेस करोगे मतलब उससे राइस बनाओगे, ठीक है, और ये राइस कहां जाएगा? ये कस्टमर्स के पास हम लोग देंगे बेचने के लिए। Thus, to produce rice from paddy, you need to assemble resources like land, building, machinery, labor, etc. तो यहाँ पे आप क्या समझे कि अगर आपको राइस बनाना है तो आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए। And put these resources together in action in a systematic way. और ये जितने भी चीज है इनको एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपको अच्छा प्रोडक्शन होगा। Then only it becomes possible to produce rice and sell it to the customers and earn profit. और उसके बाद ही आप चावल का उत्पाद कर सकते हैं। उत्पाद करने का मतलब प्रोड्यूस करना, और इसको आप कस्टमर्स, आपके ग्राहक को बेच सकते हैं। शुद्ध हिंदी में कस्टमर्स, ग्राहक को क्रेता कहते हैं और जो प्रोडक्ट बेचता है सेलर को विक्रेता। क्यों आप ये कर रहे हो? आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। Thus, to carry out any business and achieve its objective of earning profit, it is required to bring together all the resources and put them into action in a systematic way and coordinate and control these activities properly. This arrangement is known as business organization. इसलिए अगर आपको कोई भी बिजनेस या व्यवसाय, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, वो चलाना है सही रूप से, तो जितना भी आपका रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, जो भी आप कहिए, इसको आप एक तरीके से लाएंगे और एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ
निगरानी रखेंगे कि आप जो प्लानिंग किए हैं, जो योजना बनाए हैं, आपके योजना के हिसाब से ही व्यवसाय चलेगा, तब जाके आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा और आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे उससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये जितना सारा एक्टिविटी है इसको मिला के हम लोग कहते हैं ये है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन के प्रकार। अब कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? अब देखिए, एक तरह का बिजनेस नहीं होता, हर एक व्यवसाय का अपना एक स्वरूप है, अपने अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह का नाम होता है। कोई छोटा बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है, उसी हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। हैव यू एवर थॉट हु ब्रिंग्स द रिक्वायर्ड कैपिटल, टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग अदर रिसोर्सेज, put them into action and coordinates and controls the activity to earn the desired profit। आप देखिए बिजनेस देखे होंगे, बहुत लोग आपके आसपास बिजनेस करते हैं। आप क्या कभी ये सोचे हैं कि कौन कैपिटल, पूंजी लगाता है? कैपिटल का मतलब पूंजी बोलिए, पैसा बोलिए, मनी बोलिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना है तो आपको कैपिटल, पूंजी, पैसा चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। क्या चीज का? कि पैसा तो हम ले आए, अदर रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, मैन, मशीनरी, मार्केट रिसर्च, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आप डिसीजन लिए हैं उसको एक्शन, उस पर काम करना, कोऑर्डिनेट, जितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन होना, बातचीत करना, चीजों को समझना, साथ साथ जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना। ये सब क्यों होता है? जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं वो कमाने के लिए। इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप इज ओन्ड एंड रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स ऑल दीज एक्टिविटीज। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे किराने की दुकान, किराना मतलब मोदी का दुकान, स्टेशनरी शॉप, ग्रोसरी शॉप, वहां पे एक ही मालिक होता है, वही सारा डिसीजन लेता है। But in big businesses, it may not be possible for a single person to perform all these activities। लेकिन व्यवसाय जितना बड़ा होता जाता है, एक आदमी सारा डिसीजंस नहीं ले सकता, बिजनेस का हर एक मामले में दखल नहीं दे सकता। So, in such cases, 2 or more persons join hands to finance and manage the business properly and share its profit as per their agreement। तो इस केस में 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ मिलकर पैसा लगाते हैं, साथ ही साथ बिजनेस को, व्यवसाय को सही तरीका से चलाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपनी अग्रीमेंट के हिसाब से आपस में बांट लेते हैं। Thus, business organizations may be owned and managed by a single individual or group of individuals who may form a partnership firm or a joint stock company। तो जो भी व्यावसायिक संगठन का काम है वो, या इसके मालिक कौन हो सकते हैं? या तो एक आदमी, या तो एक से ज्यादा आदमी। एक से ज्यादा आदमी मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हैं। Such arrangement of ownership and management is termed as forms of business organization। तो ये जो मैनेजमेंट है, जहां पे या तो सिंगल इंडिविजुअल होगा, या तो पार्टनरशिप फर्म होगा, या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा, ये सब है आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स इन इंडिया। भारत में जो व्यावसायिक संगठन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ये सब टाइप्स है। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, एक आदमी मालिक है, वही अपने व्यवसाय का सारा निर्णय ले रहा है, फायदा सब उसका, नुकसान सब उसका, पैसा वो लगाएगा, जो भी निर्णय वो लेगा वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसको किसी से कुछ नहीं पूछना होगा। तो वो हुआ आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप, कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलके काम करेंगे तो वो पार्टनरशिप होगा। अब देखिए, अभी मैं एकदम छोटा छोटा बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है आपका JHF, इसको JHF शॉर्टकट दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली। ये आपका पारिवारिक बिजनेस है जो कि काफी टाइम से आपके दादाजी, परदादाजी, वहां से ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। आपके पिताजी भी यही व्यवसाय कर रहे हैं और आप भी जहां तक कि इसी में आएंगे। तो ये हो गया
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये इंडिया में बहुत प्रचलित है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कुछ सोसाइटीज होते हैं जो कि बिजनेस के फायदे के लिए बनाया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब बहुत सारे कंपनी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। देखिए बिजनेस जितना बड़ा होता जाएगा वो इस तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा बिजनेस जैसे रिलायंस है, वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो आपका रिलायंस के अंदर आया, तो ये सब बड़े कंपनीज हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकते, पार्टनरशिप नहीं हो सकते, इनको कंपनी ही बनना पड़ेगा। क्यों, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। Let us now learn in detail the exact nature of these forms of business organization, excluding joint stock company, which will be taken up in the next lesson. देखिए अभी हम लोग ये चारों के बारे में, एक्चुअली देखिए ये जो आपका कंटेंट मैं बनाया हूँ, ये क्लास 10, 11, 12 बीकॉम बहुत सारे बुक्स को मिला के मैं बनाता हूँ। तो ये कुछ सेंटेंसेज है वहाँ लिखा है, आप इस चीज़ को अवॉइड करिए एक्सक्लूडिंग, क्योंकि देखिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी नेक्स्ट लेसन में कवर कर रहे हैं और एक ही वीडियो में तो पूरा कंटेंट है नहीं, ये छोटा छोटा वीडियो पार्ट किया हुआ है। तो आप सारा पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटर भी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे, साथ साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी भी पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।